नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। किस्सा कश्मीर का या फिर कश्मीर इन ब्लैक एंड व्हाइट। हम बता रहे हैं आपको कश्मीर का वो इतिहास जो अक्सर छूट जाता है, जिसकी अक्सर बात नहीं होती है। पिछली कड़ी में मैंने आपको बताया था कश्मीर में हिंदू राजाओं का जो राज्य था वो कैसे धीरे धीरे अपने पतन की ओर जाता है। इस पतन की कड़ी में एक बड़ा नाम आएगा हर्ष का। हर्ष के बारे में कल्हड़ जिस तरह से लिखते हैं और समकालीन थे, हर्ष के टाइम में ही कल्हड़ थे, तो कल्हड़ जिस तरह से हर्ष के बारे में लिखते हैं वाकई अफसोस होता है कि कोई राजा इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है, जिसकी काम कुंठाएं इतनी बढ़ जाएं कि अपनी सगी बुआ और परिवार की स्त्रियों को भी ना छोड़े, जिसकी लालच इतनी बढ़ जाए कि मंदिरों को तोड़वा दे, मंदिरों के अंदर जो सोना चांदी था वो लूट ले, जो इतना टैक्स लगा दे कि लोग जो शौच के लिए जाते थे, निपटने के लिए जाते थे, उस पर भी टैक्स लगा दे। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा पतन होगा जो हर्ष के अंदर नहीं होगा। कल्हड़ ने लिखा है, कल्हड़ की राज तरंगिणी आप पलटेंगे तो हर्ष की पूरी कहानी आपको मिल जाएगी और यह पता चलेगा कि मुस्लिम राजाओं ने ही मंदिर नहीं गिराए हैं, हर्ष जैसे कई हिंदू राजाओं ने भी मंदिर गिराए हैं लूटने के लिए, वहां के सोने के लिए, वहां की बाकी सारी चीजों के लिए। हर्ष से लोग इतने नाराज थे कि अंत में उसको लोगों ने मार दिया और उसके बाद वहां की सत्ता में आया उक्कल नाम का एक राजा, और उक्कल के बाद सत्ता में आता है जयसिम्हा, जो 1128 ईस्वी में कुर्सी पर बैठता है। और कश्मीर के हिंदू राजाओं में अंतिम महान कोई राजा था तो वो जयसिम्हा था। कल्हड़ उसके समय थे और उन्होंने जयसिम्हा की काफी तारीफ की है। जयसिम्हा के बाद फिर वहां पर डामर वंश बनता है और डामर वंश जो होता है उसमें भी वैसे ही पतन शुरू हो जाता है। डामर वंश के पहले कुछ समय तक बोपादेव का वंश रहता है, लेकिन इन सब राजाओं के टाइम में कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं होती है जिसको कोट किया जाए। ये पतन का ही पीरियड चलता रहता है और इसी डामर वंश का अंतिम राजा था सहदेव, जिसकी बात करनी जरूरी है। दरअसल आपको क्या लगता है ये इतनी अय्याशी, इतनी मौज मस्ती कैसे कश्मीर में चल रही? कारण बहुत साफ था, चारों तरफ से हिमालय था, बाहर की ताकतें वहां पर आक्रमण नहीं कर पाती थी, तो बाहर से किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। जनता को लूटो और अय्याशी करो। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा था, सेनाएं इधर से उधर जा रही थीं और अब पहाड़ों को क्रॉस करके भी कुछ जगहों पर आक्रमण कर रही थी। कश्मीर भी कब तक बचा रहता? मैंने आपको बताया सहदेव के समय दुलचा नाम का एक मंगोल आक्रमणकारी था, जिसको जुल्जू भी कहते हैं। वो बारामुला दर्रे की ओर से शुरुआती गर्मियों में 17,000 घुड़सवारों और पैदल सेना के साथ कश्मीर में घुसता है। सहदेव सेना तो थी नहीं मजबूत, तो जुल्चा से प्रार्थना करता है कि पैसे रुपए ले लो और लौट जाओ। उसको लगा था लुटेरा होगा, पैसे रुपए लेगा और लौट जाएगा, लेकिन दुलचा की निगाह तो वहां पर राज करने की थी। तो उसने सहदेव की जो ये रिक्वेस्ट थी ये पूरी तरह से ठुकरा दी। खेतों को जला दिया, औरतों के साथ रेप हुआ, मर्दों को गुलाम बना लिया गया, जमीनों पर, मकानों पर कब्जा हो गया, जबरदस्त लूट हुई, राजमहल के अंदर लूट हुई, हर तरफ की लूट हुई। और सहदेव कहां था? जनता का साथ देकर जनता को बचाने की जगह वो भाग गया किश्तवाड़ में और जुल्चू को खुली छूट मिल गई कि वो जितनी चाहे उतनी लूट करे। ऐसे में जनता की मदद के लिए जब खुली लूट चल रही थी और सहदेव भाग गया था, तो तीन लोग सामने आते हैं। एक आता है रिंचन। रिंचन एक बौद्ध था जिसके पिता लद्दाख के एक विद्रोह में मारे गए थे और उसके बाद भागकर वो कश्मीर आ गया था। दूसरा है शाहमीर, जिसके बारे में कहा जाता है वो अफगानिस्तान में रहता था, वहां उसको कोई सपना आया था और वो कश्मीर आ गया था। दरअसल लगता यह है कि अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपने लिए एक रेगुलर इनकम करने के लिए वो कश्मीर में आ गया था। और तीसरी कोटा, जिसको कोटा रानी के रूप में जाना जाता है। दरअसल कोटा रानी रामचंद्र की बेटी थी, जो सिपह सलार था सहदेव का। और ये दोनों, चाहे रिंचन हो चाहे शाहमीर, ये दोनों रामचंद्र के दरबार में, रामचंद्र जो सिपह सलार था उसके दरबार में ही थे। इसी बीच में कोटा रानी का प्रेम हो जाता है रिंचन के साथ। और फिर जब दुलचा चला जाता है तो सहदेव लौट के आता है किश्तवाड़ से और सोचता है कि श्रीनगर पे फिर से वो कब्जा कर ले, श्रीनगर का वो फिर से राजा बन जाए। लेकिन चूंकि रामचंद्र इस पूरे पीरियड में बाहर नहीं गया था और उसके लोग, चाहे उसकी बेटी कोटा हो, चाहे फिर रिंचन हो या शाहमीर हो, ये लोग मदद कर रहे थे जनता की, तो उसने सहदेव को राजा मानने से इनकार कर दिया
और खुद राजा बनने की बात सोचने लगा कि वो खुद राजा बन जाए। लेकिन इधर रिंचन, शाहमीर और कोटा रानी मिलकर अलग प्लानिंग कर रहे हैं। और इस प्लानिंग के तहत हुआ ये कि रिंचन ने जो अपने साथ सैनिक लेकर आया था, वो लद्दाख से उन बौद्ध सैनिकों को कपड़े के व्यापारी के रूप में धीरे 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 रामचंद्र के महल में घुसाया। और फिर एक दिन सही मौका पाकर शाहमीर, रिंचन और रामचंद्र की अपनी बेटी यानी कि कोटा ने मिलकर रामचंद्र की हत्या कर दी। और उसके बाद कश्मीर की गद्दी पर बैठ गया रिंचन। मजेदार बात यह है, नाम भी बड़ा मजेदार है। रामचंद्र के बेटी का नाम तो कोटा था, लेकिन बेटे का नाम था रावणचंद्र। और ये रावणचंद्र भी शाहमीर और रिंचन के साथ शामिल हो गया। उसको लद्दाख और लार परगना की जागीर दे दी गई और गद्दी पर बैठता है रिंचन। रिंचन इस मामले में बेहद मजेदार कैरेक्टर है कि कश्मीर की गद्दी पर बैठने वाला पहला बौद्ध भी वही है, पहला मुसलमान भी वही है। बौद्ध तो आप समझ गए कि लद्दाख से आया हुआ बौद्ध था, वो मुसलमान कैसे बना। ये किस्सा बेहद बेहद मजेदार है। कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक की कहानी बेहद मजेदार है। हुआ ये कि वो बैठ गया गद्दी पर और गद्दी पर बैठने के बाद उसने कहा कि राजा का धर्म वही होना चाहिए जो प्रजा का धर्म है, और प्रजा तो कश्मीर की हिंदू है, तो मुझे भी हिंदू बनना चाहिए। तो कश्मीर में पंडितों की जो सभा थी उसको उसने बुलाया और रिक्वेस्ट किया कि उसको हिंदू धर्म में शामिल किया जाए। कहते हैं कई दिनों तक जो देवस्वामी, जो वहां पर पंडितों के प्रमुख थे, उन्होंने कई दिनों तक सभा ली, डिस्कशन हुआ, बहस हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन पंडित रिंचन को हिंदू बनाने पर तैयार नहीं हुए। वो इस बात के लिए तैयार ही नहीं हुए कि एक बौद्ध को हिंदू कैसे बनाया जाए, क्योंकि अगर आप एक बौद्ध को हिंदू बना रहे हैं तो आपको क्षत्रिय बनाना पड़ेगा ताकि वो गद्दी पर बैठ सके। और ये करने के लिए वहां के पंडित तैयार नहीं हुए। रिंचन को जब ये पता चला तो वो बहुत उदास हुआ, और इसी उदासी में जो शाहमीर था वो उसको एक सूफी संत के पास ले गया जिसका नाम था बुलबुल शाह। बुलबुल शाह को माना जाता है कश्मीर में आए हुए पहले सूफी संत। कहा जाता है रिंचन ने इनका मकबरा भी बनवाया था, लेकिन वो मकबरा अब तो टूट फूट गया है बहुत पहले, अब उस मकबरे के कोई निशानात नहीं मिलते। लेकिन बुलबुल शाह से मुलाकात के बाद रिंचन पूरी तरह से बदल गया और फिर रिंचन ने इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम रखा सुल्तान सदर अल दीन। सदर अल दीन का मतलब होता है इस्लाम का नायक। तो पंडितों ने जिसको हिंदू बनाने से इनकार कर दिया, बुलबुल शाह ने उसको कलमा पढ़वाकर मुसलमान बनवाया। और इस तरह कश्मीर की गद्दी पर जो पहला मुसलमान बैठा वो मूलतः बौद्ध था जो हिंदू बनना चाहता था। एक कहानी ये है, जो ना राजा वगैरह के यहाँ ये कहानी आती है, लेकिन एक दूसरी कहानी नए इतिहासकारों का, मॉडर्न हिस्टोरियंस का ये मानना है कि चूंकि उस समय उस इलाके में इस्लाम का प्रभाव लगातार तेजी से बढ़ रहा था, जिन इलाकों से कश्मीर जुड़ा हुआ था उन इलाकों में इस्लाम का असर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था। इसलिए उसने फैसला लिया कि वो इस्लाम अपना ले, अब चाहे सच जो भी हो। लेकिन ये सच तो है ही कि कश्मीर का जो पहला मुस्लिम राजा था वो ओरिजिनल मुस्लिम नहीं था, वो बौद्ध था जिसने इस्लाम अपनाया था। इस तरह से सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से रिंचन वहां की गद्दी पर राज करने लगा और उसके बगल में बैठती थी कोटा रानी। कोटा रानी से उसने शादी कर ली थी गद्दी पर बैठने के पहले ही, और वो उसकी महारानी बनी थी। यानी पूरी कहानी आप समझ रहे हैं। रामचंद्र की हत्या हुई, उसका बेटा रावणचंद्र जो है वो दीवान बन गया, 2 परगने उसको दे दिए गए कि जाओ संभालो जागीर तुम्हारी। उसकी बेटी ने रिंचन के साथ शादी कर ली और शाहमीर जाहिर तौर पे चूंकि उसका दोस्त था तो वो वहां का आप कह सकते हैं वजीर आजम बन गया। और इस तरह से कश्मीर में सुल्तान सदरुद्दीन या रिंचन का पीरियड शुरू हुआ। एक और मजेदार कहानी यह है कि रिंचन के बाद जिस पहले आदमी ने कश्मीर में इस्लाम अपनाया वो था रावणचंद्र, यानी रामचंद्र का बेटा, कोटा रानी का भाई और 2 जागीरों का मालिक, जो जागीरें उसके जीजा रिंचन उर्फ सुल्तान सदरुद्दीन ने दी थी। अब क्या हुआ रिंचन का, आगे कहानी कैसे बढ़ी, कोटा देवी के बारे में, कोटा रानी के बारे में कई सारे किस्से कहे जाते हैं, बहुत सारे वीडियोज आपने देखे होंगे, बहुत सारी किताबें हैं। क्या हकीकत थी कोटा रानी की, कैसे कैसे
इतिहास वहां आगे बढ़ता है और शाह मीर कैसे कश्मीर के इतिहास में इतना इंपॉर्टेंट बन के उभर जाता है और कश्मीर का इस्लामीकरण कैसे शुरू होता है, कश्मीर में मुसलमानों की संख्या बढ़ती कैसे है, ये सारे किस्से सुनाऊंगा अगली कड़ी में। इस कड़ी में जो भी आपके सवाल हो कमेंट में जरूर पूछिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।